हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाला लोग, एल्केन का ऑक्सीकरण। एल्केन का ऑक्सीकरण। चलो, एल्केन के ऑक्सीकरण को हम लोग समझते हैं। पहली बात कि बच्चा ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या बच्चा हाइड्रोजन का निकलना। यह बात याद रखना है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना। देखो इसमें भी करण शब्द आया, हाइड्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और ऑक्सीकरण। ये सब जितने करण शब्द आ रहे हैं सब किसको शो करें, जुड़ने वाले शब्द को। किसको शो करें बच्चा, जुड़ने वाले शब्द। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। और एल्केन का जो ऑक्सीकरण होगा बच्चा, जो एल्केन का ऑक्सीकरण होता है वह 3 प्रकार से होगा। एल्केन का जो ऑक्सीकरण होगा 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। क्या बात बताया जा रहा है बच्चा। एल्केन का ऑक्सीकरण कितने प्रकार से होता है, 3। नंबर 1 होगा बच्चा संपूर्ण ऑक्सीकरण। संपूर्ण ऑक्सीकरण। और नंबर 2 होगा बच्चा पार्श्व ऑक्सीकरण। और नंबर 3 होगा बच्चा उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। और यह अभिक्रिया बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है तीनों के तीनों। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक संपूर्ण ऑक्सीकरण और एक पार्श्व ऑक्सीकरण और एक उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। इसका मतलब अभी समझ में आएगा बच्चा। संपूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जब एल्केन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे भरपूर मात्रा में, पूरा दबा के ऑक्सीजन होगा, तब उसे कहा जाएगा बच्चा संपूर्ण ऑक्सीकरण। अगर वही बात बच्चा अगर एल्केन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीमित मात्रा में कराते हैं, लिमिट हो, कम मात्रा में हो, सीमित मात्रा में कराते हैं बच्चा, तो उसे क्या कहा जाएगा बोलो, पार्श्व ऑक्सीकरण। या बच्चा तीसरी बात, जब एल्केन का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक के रूप में हो, यानी यह जो ऑक्सीजन है वह एल्केन का जो उत्प्रेरक का कार्य करे। और उत्प्रेरक क्या होता है बच्चा, हम उस दिन बताए थे। क्या होता है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया को बड़ा मदद करता है, हेल्पनेस करता है अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीकरण है वहाँ पर थोड़ा हेल्प के साथ साथ मदद भी करेगा और मदद के साथ साथ यह भागीदारी भी लेगा। तो मैं क्या बताया बच्चा, एल्केन का ऑक्सीकरण कई प्रकार से, संपूर्ण ऑक्सीकरण। संपूर्ण ऑक्सीकरण क्या होगा, जब एल्केन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ भरपूर मात्रा में, यानी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक के रूप में हो। किस रूप में हो बच्चा, अधिक के, सबसे अधिक हो, अर्थात अधिक के रूप में हो, अधिक में हो, अधिक मात्रा में हो, तब उसे क्या कहा जाएगा, संपूर्ण ऑक्सीकरण। पार्श्व ऑक्सीकरण क्या कब कहा जाएगा, जब सीमित मात्रा हो ऑक्सीजन की। और उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कब कहा जाएगा, जब एल्केन की एल्केन अभिक्रिया करे ऑक्सीजन के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक का काम करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कई प्रकार से हुई, 3 प्रकार से। अब बच्चा हम नंबर 1 करके सबको देखते हैं। इधर आज का फंडा यही है कि तीनों ऑक्सीकरण को समझ लें। तो बच्चा ध्यान दो,
संपूर्ण ऑक्सीकरण क्या है? संपूर्ण ऑक्सीकरण, चलो ध्यान दो। एल्केन में हम सबसे छोटा एल्केन लेते हैं बच्चा CH4। कौन सा एल्केन लेते हैं? CH4। इसका नाम बोलो बच्चा, क्या होगा? मीथेन। और इस खूबसूरत वला की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और यह ऑक्सीजन की मात्रा किस रूप में लिया जाता है बच्चा? अधिक के रूप में, भरपूर मात्रा में। दबा के ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या बच्चा? दबा के। जब यह ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करेगा तो बच्चा ध्यान दो, यह बनाएगा CO2। क्या बनाएगा बच्चा? CO2। और फिर इसके बाद यह बनाएगा बच्चा H2O। क्या बनाएगा? H2O। और साथ में बच्चा निकलेगी क्या? उष्मा। क्या निकलेगी? उष्मा। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ। जब मीथेन की अभिक्रिया अधिक के ऑक्सीजन में हो, भरपूर हो, दबा की मात्रा में सबसे अधिक मात्रा में हो, तो बच्चा कौन सी गैस बनेगी? CO2। क्या बनेगा? H2O। और साथ में क्या बनेगा बच्चा? ये उष्मा। कब संपूर्ण ऑक्सीकरण कब होगा बच्चा? संपूर्ण ऑक्सीकरण कब होगा? जब मीथेन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ भरपूर मात्रा में, अधिक मात्रा में, दबा के मात्रा में हो, तो हमारा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और साथ में क्या निकलेगी? उष्मा। और भी ले सकते हो बच्चा, एल्केन और ले लो C2H6, ये भी एल्केन है। और एल्केन का सूत्र तुमको पता है बच्चा, एल्केन का सूत्र बोलो, क्या हम बताए थे? CnH2n+2। ये हमारा किसका सूत्र है? सामान्य सूत्र बच्चा, एल्केन। देखो यह फॉलो करा है कि नहीं? 2 गुने से 2 अधिक है। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चा O2 के साथ भरपूर मात्रा में, दबा के मात्रा में, तो अभिक्रिया होगी बच्चा, तो यह बनाएगा क्या बोलो? CO2 प्लस में H2O प्लस में उष्मा। बैलेंस करना तुम्हारा काम बच्चा, बैलेंस करना 10 में सिखाएं, भरपूर मात्रा में। और इसे बच्चा एक और ले सकते हैं C3H8 प्लस में O2 भरपूर मात्रा में दबा के, तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? H2O प्लस में उष्मा। कोई भी एल्केन ले लो, इसके अगर भरपूर मात्रा में अभिक्रिया ऑक्सीजन लेकर इसकी अभिक्रिया कराओगे तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, साथ में क्या निकलेगी बच्चा? उष्मा। गए। बात क्लियर? सब चीज़ें सेम है। समझ में आई बात? अगर भरपूर मात्रा में होती है तब, अगर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर एल्केन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बोलो क्या बनेगा बच्चा? CO2 H2O, साथ में क्या निकलेगी? उष्मा। बात क्लियर? ये हमारे का बच्चा संपूर्ण ऑक्सीकरण। अब बात करते हैं हम लोग पार्श्व ऑक्सीकरण क्या होता है, जरा इसको फील करो। पार्श्व ऑक्सीकरण, बच्चा इस अभिक्रिया को हम कक्षा 10 में पढ़ाए होंगे, और इस अभिक्रिया का नाम दिया जाता है दहन अभिक्रिया। क्या नाम दिया जाता है बच्चा? दहन अभिक्रिया या पूर्ण दहन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चा? पूर्ण दहन अभिक्रिया। कक्षा 10 में जब चौथा वाला चैप्टर पढ़े होगे, कार्बन तथा उसके यौगिक, तो इसको इम्पोर्टेंट कराया गया होगा कि देखो दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी पूछता है, बहुत बार आता है। तो वहाँ से थोड़ा देखोगे तो यह बात नज़र आएगी कि मीथेन था, ऑक्सीजन था, CO2 बनता था, जल बनता था और उष्मा बनता। वही चीज़ है जिसे कहा जाए पूर्ण दहन अभिक्रिया। अगर पार्श्व ऑक्सीकरण, इसे कहा जाता है अपूर्ण दहन अभिक्रिया। अपूर्ण दहन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है बच्चा? मीथेन लेते हैं CH4 और ऑक्सीजन लेते हैं बच्चा, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है बच्चा वह कम मात्रा में होती है, भरपूर मात्रा में नहीं होती, दबा के नहीं होती है, अर्थात यह किस में होती है? लिमिट में होती है, सीमित में होती है। जब सीमित में होगा बच्चा तो यह बनाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगी, और साथ में क्या बनेगा बच्चा? H2O, और साथ में क्या बनेगा बच्चा? उष्मा। क्या बनेगा? उष्मा। देखो बच्चा कुछ अंतर दिखा कि नहीं? और इसे बोला जाएगा बच्चा कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस, और ये एक प्रकार की जहरीली गैस है बच्चा, जहरीली गैस है। और ये कब होगी? जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी बच्चा? कम। अगर हमको ऑक्सीजन कम मिलता जाएगा बच्चा, कम, अगर ऑक्सीजन लिमिट में हो जाए बच्चा, तो हमको क्या, कौन सी गैस मिलने लगेगी? इसकी मात्रा अधिक होने लगेगी, जिससे हमारे शरीर में यह जहरीली गैस बनती है, हमारी मृत्यु हो सकती है।
अगर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। कभी कभी किसी लोगों को सांस फूलती है ना बच्चा, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर यह जहरीली गैस बन रही है, यानी उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में नहीं उसे मिल रही है, लिमिट में मिल रहा है, इसलिए उसका सांस फूलना प्रारंभ हो रहा है। सांस फूलने का रीजन ये है कि ऑक्सीजन उसे भरपूर मात्रा में नहीं मिलती है। यह क्या कहलाएगा बच्चा, पार्श्व ऑक्सीकरण। तो पार्श्व ऑक्सीकरण में अपूर्ण दहन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, जल मिलता है और साथ में उसमें। अगर बच्चा हम उत्प्रेरकी वाले देख लें, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण में क्या होता है, जरा ध्यान दो। उत्प्रेरित ऑक्सीकरण में होता क्या बच्चा, CH4 होता है और उत्प्रेरक के रूप में हम ऑक्सीजन को रख लेते हैं। तो यह क्या काम करता है बच्चा, इसको थोड़ा सा हम इस प्रकार से लिख देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड का लिख देते हैं बच्चा, CH3 सिंगल बॉन्ड का लिख देते हैं बच्चा, H। जब उत्प्रेरक के रूप में होगा तो यह ऑक्सीजन का काम करता है कि CH3 और H के बीच में चला जाता है और बीच में जाकर कुछ अलग किस्म का कांड करता है और यह बन जाता है इस प्रकार से। CH3 और H के बीच में वो चल जाएगा, कब, जब उत्प्रेरक की अवस्था में होगा तब यह बन जाएगा बच्चा, इसको या करके लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। और इसका खूबसूरत नाम बताओ क्या होगा बच्चा, मेथेनॉल। एक दारू बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। अगर मान लो और एल्केन ले ले, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, उत्प्रेरक के रूप में ऑक्सीजन ले लेते हैं तो होगा का, CH3 इसको लिख लेते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। तो यह ऑक्सीजन जो है अब इनके कहाँ जाएगा बच्चा, बीच में चला जाएगा। जब बीच में जाएगा तो यह क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक और CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो या इसको करके लिख सकते हैं CH3 CH2 का हो जाएगा OH। और यह प्रकार का कौन सा एल्कोहल बना बच्चा, एथेनॉल, अर्थात एथिल एल्कोहल। और यह कौन सा एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल। बात क्लियर। तो यानी क्या बोल सकते हो कि जब उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कराते हैं तो बच्चा एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चा, एल्कोहल का। बात क्लियर। यानी जब उत्प्रेरित ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसका निर्माण होता है बच्चा, एल्कोहल। अगर इस एल्कोहल का बच्चा हम ऑक्सीकरण करा दें, इस एल्कोहल का बच्चा हम ऑक्सीकरण करा दें, किसका बच्चा है, इस एल्कोहल का। जरा ध्यान देना, अगर मान लो यह CH3 सिंगल बॉन्ड OH है ना, सिंगल बॉन्ड OH, जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं बच्चा तो ध्यान दो, यहाँ से जो है इसमें से एक H को या करके लिख लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड H। बात समझ में आई। तो अगर H यहाँ लिख लेते हैं, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चा तो यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं बच्चा, गायब हो जाते हैं। और बन का जाता है बच्चा CH2O, CH2O। या करके इसको लिख सकते हो बच्चा HCHO। और HCHO में जो ये चीज दिख रहा है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यानी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से क्या बनता है बच्चा, एल्डिहाइड बनता है। बात समझ में आई। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो इस केस में कौन निकल रहा है, बोलो, निकल रहा है कि नहीं हाइड्रोजन। तो अभी भी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं। तो यह कौन सी ऑक्सीकरण का लाएगा बच्चा, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। तो और एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं बच्चा, इधर ले लो, दूसरा वाला ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये भी एक प्रकार का एल्कोहल है ना। इसका भी अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चा तो क्या होगा, ध्यान देना। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2 नीचे H लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2O है ना। तो यहाँ से इसको H, एक मिनट, CH3 करके यहाँ का H हम लटका देते हैं। H को रखे, दो था पास वाले कार्बन का, तो यहाँ से इसको लटका कर हटाएंगे बच्चा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा तो यह बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड का बन सकता है, वो बन सकता है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, CHO दिख रहा है कि नहीं, बोलो। तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO लिख सकते हैं। और ये भी एक प्रकार का हमारा क्या बच्चा, एल्डिहाइड है। क्या बच्चा, एल्डिहाइड। बोलो, एथेनॉल होगा ना,
इथेनॉल। बात समझ में आई कि नहीं? क्या मैं बताया कि एल्केन का जो ऑक्सीकरण है वह 3 प्रकार से होती है, एक संपूर्ण ऑक्सीकरण, एक पार्श्व ऑक्सीकरण और एक उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। संपूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होता है, एल्केन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है भरपूर मात्रा, अधिक मात्रा में, तो बनाती हमारा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O और साथ में ऊष्मा। अगर बच्चा कम मात्रा में मिलेगा, अगर हमको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा एल्केन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और एक जहरीली गैस होती है और साथ में जल और साथ में का ऊष्मा। और यह जहरीली जो गैस है बच्चा ये हमारे शरीर के क्या होती है, हानिकारक होती है। अगर बच्चा कम मात्रा में ऑक्सीजन दे यानी थोड़ा थोड़ा उत्प्रेरक के रूप में दे तो हमारा क्या बना लेगा, दारू बना लेगा। जो पीने वाले होंगे मस्त होगा, उनको अच्छा नशा चढ़ेगी। लेकिन बच्चा यह कुछ क्रिया पर होती है, लिमिट से कम लिमिट में होती है। जब उत्प्रेरित रूप में रहेगा तब। तो ऑक्सीकरण वाली बात समझ में आई? बोलो कोई रिएक्शन में दिक्कत? तब इनको नोट करो, तब फिर हम आगे चलते हैं। हो जाएगा ना? तो एक बार और बता दे रहे हैं, एल्केन का ऑक्सीकरण, एल्केन का ऑक्सीकरण कितने प्रकार से होता है बच्चा? 3 प्रकार से, संपूर्ण ऑक्सीकरण, पार्श्व ऑक्सीकरण, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। संपूर्ण ऑक्सीकरण में क्या होगा बच्चा, जब एल्केन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा बच्चा तो उसे क्या कहा जाएगा, संपूर्ण ऑक्सीकरण। जब एल्केन को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, पार्श्व ऑक्सीकरण। जब एल्केन को उत्प्रेरक के रूप में ऑक्सीजन मिलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उत्प्रेरित ऑक्सीकरण। अगर बच्चा संपूर्ण ऑक्सीकरण क्या होगा, जब एल्केन की अभिक्रिया अधिक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो CO2 बनेगा, H2O साथ में क्या निकलेगा बच्चा, ऊष्मा। जब एल्केन की अभिक्रिया सीमित मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी बच्चा तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगी और जल बनाएगा और ऊष्मा। और जब बच्चा उत्प्रेरक के रूप में मिलेगा तो क्या बनाएगा, दारू एल्कोहल बनाएगा। अगर बच्चा इसे अगर सिंपल वे में बताए, एक सामान्य रिएक्शन बनाकर दिखाएं तुम सबको, तो क्या हो सकता है, जरा फील करना इस बात को। हो सकता है बच्चा CnH2n+2, बोलो क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है ना, एल्केन का सामान्य सूत्र। अब कोई भी दुनिया का एल्केन हो, सब इसी पर डिपेंड है। प्लस में O2, प्लस में O2। अब यह O2 किस मात्रा में, भरपूर मात्रा में दबा के, तो बोलो क्या बन रहा था, CO2 H2O प्लस में ऊष्मा हो रही थी कि नहीं। अगर बच्चा यहीं पर ले लें CnH2n+2 ऑक्सीजन हो, किस मात्रा में हो, सीमित मात्रा में हो, लिमिट में हो, तब बोलो क्या होगा, CO2 बनेगा, CO बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में ऊष्मा। क्लियर? अगर बच्चा यही CnH2n+2 होगा तब ऑक्सीजन किस रूप में होगा बच्चा, उत्प्रेरक के रूप में। तब बोलो क्या बना था, CnH2n+1, फिर क्या बना था बच्चा, +OH। बोलो अगर इसको देखा जाए बच्चा, कितने हैं, 2 कार्बन है कि नहीं, 2 कार्बन, फिर 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन है ना, बोलो फिर क्या है, OH है कि नहीं। अगर यहाँ पर n बराबर 2 रख लो, 2 दूना के 4 1 5, फिर बोलो यह क्या है बच्चा, OH है ना। या करके ये भी लिख सकते हो बच्चा CnH2n, CnH2n। देखो बच्चा 2 दूना के 4 1 5, एक इसको लिख लो तो 6 हो जाएंगे, का 6 हो सकते हैं का, +2 फिर का है, वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। लेकिन यह उतना बच्चा वह इतना ज़रूरत या उतना सही नहीं होगा जितना ये सही है, ये वाला ज़्यादा सही माना जाएगा। एक सामान्य रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है बच्चा, सामान्य रिएक्शन।
इसको हम सिंपल वे में उसको इधर में आसान भाषा में और कर दिया, एल्केन का सूत्र बनाकर यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। बोलो समझ में आई। और यहाँ से एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया भी क्या होता है बच्चा, खत्म। इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक गुण भी कहते हैं। तो हम लोगों ने एल्केन पढ़ा, एल्केन के निर्माण के बारे में पढ़ा, फिर एल्केन के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े। फिर बच्चा हम लोग एल्केन के सदस्य पढ़ेंगे। एल्केन को केवल 2 ही सदस्य पढ़ना है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम सदस्य का नाम बोलो बच्चा, क्या होता है, बोलो प्रथम सदस्य का नाम CH4, द्वितीय सदस्य का नाम C2H6। यही दोनों सदस्य को हमको पढ़ना है। इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण, इसका रासायनिक गुण, इसका रासायनिक गुण। एल्केन का भौतिक गुण पढ़ाना अभी का है बच्चा बाकी। इसके बाद हमारा चैप्टर एल्केन का हो जाता है समाप्त। फिर एल्कीन बचेगा और एल्काइन बचेगा। और एल्कीन और एल्काइन को पढ़ाने के बाद बच्चा हमारा रसायन विज्ञान कक्षा 11th का 90% समाप्त हो जाएगा। केवल क्या बच जाएंगे बच्चा, यश ब्लॉक, समायोता बच जाएगा बच्चा, अगर मान लिया जाए तो P ब्लॉक बच जाएगा और रेडॉक्स अभिक्रिया बच जाएगी। ये 4 चैप्टर और बचता है बच्चा। और इन 4 चैप्टरों को पढ़ाने के बाद हम सीधे कूदेंगे बच्चा कहाँ पर, 12th में। और 12th जब पढ़ाएंगे बच्चा, एक टारगेट लेकर चलना, हमके 100 में 100 लाना इस बार रसायन विज्ञान में और फिजिक्स में। और ऐसा तब होगा जब तुम घर पे रिवीजन करोगे, जितने भी रिएक्शन है, जितने भी चीज़ें बार बार पढ़ाई जा रही हैं और तुमको बार बार उनको घर पे देखना है। छोड़ोगे, अभ्यास करना बंद करो तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। एक हफ्ते भी तुम छोड़ दोगे बच्चा ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। एक सप्ताह भी छोड़ दोगे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाद में वो चीज़ें पढ़ने का मन ही नहीं करता। वही लोग पढ़ पाते हैं जो एकदम जुनून में होते हैं कि हमें कुछ करना है, कुछ काबिल बनना है, वही लोग पढ़ते हैं छूटने के बाद। नहीं तो मुश्किल हो जाता है कि हम कोई चीज़ आसान फिर हो जाए, मुश्किल है। हाँ, तुम अगली कक्षा में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन तुम आगे से पीछे आकर कक्षा में पढ़ना चाहो तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए डबल मेहनत करना होगा, रात दिन एक अपने आप को तड़पाना होगा, त्यागना होगा, तब जाकर होगा। तो हम लोग यहाँ से ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चा प्रथम और द्वितीय सदस्य को, एल्केन के प्रथम मेथेन को, द्वितीय सदस्य एथेन को, दोनों को एक ही साथ में पढ़कर हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर। ठीक है, तो इन रिएक्शन को कल एक ठुका हो तो चार्ट पेपर की तरह बना दें। कल इनको भी, जितने भी रासायनिक गुण की चैप्टर है बच्चा, इनको एक चार्ट में बना देते हैं, एक ही वीडियो में उसको सभी को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल तुमसे, कल नहीं